आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। आज कवर करेंगे हम सभी 19 और 20 अक्टूबर के करंट अफेयर। और बहुत लोगों को लगता होगा भैया सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा एग्जाम से कम 20 दिन पहले पक्का। एक बात लेकिन याद रखिएगा, बहुत जन के माइंड में डाउट होगा भैया रात को 11:30 बजे वाला क्लास आपने बोला था इस महीने में आप जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के बिना एक क्वेश्चन छोड़े आप करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करवा देंगे। जनवरी कंप्लीट करा चुका हूं, फरवरी का एक दिन बचा हुआ है, मार्च और अप्रैल भी इसी महीने के अंडर कंप्लीट कराऊंगा और अगले महीने में मई, जून, जुलाई और अगस्त भी। बस आप ना लास्ट के 3 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने करंट अफेयर पूरा कंटेस्ट पढ़ लेना जो सुबह में 11:30 बजे क्लास चलता है। हालांकि एक बात याद रखिएगा, एग्जाम से ना ठीक 10 से 15 दिन पहले ये रिवीजन छोड़कर टॉप 500 क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, जो मेरे पसंद के क्वेश्चन है। लेकिन आप उसके ऊपर डिपेंड होकर मत जाना, ज्यादातर क्वेश्चन वहां से फंसेगा। लेकिन आपको एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन 10% भी इंपॉर्टेंट लगता है ना, वो भी आपको पढ़ना है A to Z, क्योंकि करंट अफेयर आज के डेट में कोई भी एग्जाम हो काफी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और हां, क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक करिएगा और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा देना, ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आप सभी को जो है वो मिलता रहे और आपका एक भी क्लास मिस ना हो। और इसका संपूर्ण पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर आप सभी को मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98। और आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक सिक्के जारी किए हैं, किस अवसर पर भैया? तो खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर। कितने का सिक्का? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, 75 रुपए के सिक्के जारी किए गए, याद रखिएगा। अच्छा, एग्जाम में ना काफी बार आपसे यह भी पूछा जाता है कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है। बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, तो आप सभी क्या बोलिएगा? रोम, इटली में। इसका गठन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 को। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डॉक्टर क्यू डोंग्यू। ये याद रखना है आप सभी को। हर एक क्वेश्चन कट टू कट क्लियर है, मेहनत करो अच्छे से। और कोशिश करता हूं ना 10 से 12 मिनट के अंदर क्लास ही जो है वो खत्म कर दूं। और कभी कभार अगर सुबह वाला क्लास नहीं हो पाता है फिर भी थोड़ा जल्दी करवाता हूं उस दिन, क्योंकि उस दिन भी टारगेट रहता है कि 10 से 12 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन फटाफट करवा दूं, ताकि आपका ज्यादा टाइम मैं ना लूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसे AFMS, अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, द आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस कमांड अस्पताल ने रक्षा कमांड ट्रॉफी के लिए ना सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पताल का पुरस्कार किसे दिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, एयरफोर्स कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु को, ठीक है। अच्छा, एयरफोर्स से याद आया, वायुसेना का चीफ का नाम क्या है? राकेश कुमार भदौरिया। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्र सरकार का यानी कि सेंट्रल का एक योजना है कि किस वर्ष तक भारत जो देश है ना वो ट्रांस फैट मुक्त देश बन जाएगा। ये क्या होता है भैया? ऐसे जितने भी भोजन जो मोटापा को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है आप सभी को पता है अनेक बीमारी होता है। और पहली बार बहुत बार ये पाया गया था कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं। जैसे आप मान लो ऐसे बहुत सारी कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे भोजन है, लाल मीट, जो डॉक्टर लोग अक्सर मना करते हैं कि खाओ मत, बर्गर, पिज्जा, ये सब। तो ये सब से भारत जो है वो किस वर्ष तक पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, 2022 तक। अच्छा, एग्जाम में ना ये बड़ा चर्चा में रहा ये टॉपिक। एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये पूछ दे वो पहला राष्ट्र, वो पहला कंट्री कौन है जो ट्रांस फैट मुक्त बन चुका है? तो 2004 में कौन सा कंट्री था भैया वो? तो वो था आपका डेनमार्क। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व यानी कि वर्ल्ड स्टैटिक्स डे और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो
आपका आज के ही दिन यानी कि 20 अक्टूबर को अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। मारियो मोलिना, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिन्होंने 1995 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, वो किस कंट्री के थे, किस देश के थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, केमिस्ट्री कैटेगरी में 1995 में। ठीक है, तो जो मारियो मोलिना थे जिनका निधन हुआ है, वो मैक्सिको के रहने वाले थे। और एक बात आप सभी सोच रहे होंगे, भैया सुबह करंट अफेयर वाले सेक्शन में आप 2020 का जो नोबेल पुरस्कार मिला उसको कवर नहीं करवा रहे। क्यों भैया? क्योंकि नोबेल पुरस्कार एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको पूरा सेपरेट पढ़ना है, और ज्यादा लंबा क्लास नहीं है, 10 से 12 मिनट का क्लास होगा जो आपको पूरा एक साथ पढ़ना है। क्योंकि मानकर चलो वहां से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आ रहा है, ठीक है, तो वो भी आपको कंप्लीट करवा ही दूंगा। अब बात करते हैं मैक्सिको का कैपिटल क्या है, तो आपका मैक्सिको सिटी। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? मैक्सिकन पेसो। अच्छा, मैक्सिको के राष्ट्रपति का नाम क्या है? एंड्रेस मैनुअल लोपेस ऑब्राडोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ट्रेन टिकट बुकिंग और कैशबैक ऑफर प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने आईआरसीटीसी के साथ करार किया है? आप सभी को पता है ना, ऑनलाइन अगर आपको टिकट बुक करना हो ट्रेन की तो आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग आईआरसीटीसी के साइट पर जाते हैं। साइट पर जाने के बाद अपने यात्री का जो भी आपके घर में अगर उनका टिकट बुक करना है तो उनका एड्रेस, उनका नाम, डिटेल, उम्र सब देते हैं। उसके बाद जब आप पेमेंट करने जाते हो तो आपका पेमेंट आईआरसीटीसी के पास डायरेक्ट नहीं जाता है। आप देखिएगा ध्यान से, पेमेंट करते वक्त आप किसी दूसरे पेज पर जाते हैं। जब आप दूसरे पेज पर जाते हैं ना, वो आपको पेमेंट गेटवे के द्वारा आपको कहीं और लेकर जाया जाता है। फिर आप वहां पर अपने बैंक के कार्ड से बोलो, यूपीआई से बोलो, वॉलेट से बोलो, पेमेंट करते हैं। अब आईआरसीटीसी से जब आप पेमेंट करोगे ना अमेजन के साथ, ऑप्शन नंबर आपका सी, तो आपको उल्टा कैशबैक मिलेगा। मान लो अगर आप 400 का टिकट बुक किए अमेजन के थ्रू, तो अब टिकट बुक करने के बाद आपको कैशबैक, उल्टा पैसा भी मिलेगा। वो पैसा कितना भी हो, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, जो भी हो, अब आपको कैशबैक भी मिलेगा टिकट बुक करने के बाद। लेकिन जब आप अमेजन से बुक करेंगे तब, तो आईआरसीटीसी का करार किया गया है अमेजन के साथ ताकि कैशबैक ऑफर भी प्रदान हो पाए। और आजकल लोग जो है इसके पीछे पागल भी है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने जेवर हवाई अड्डा, अच्छा बड़ा चर्चा में रहा है ये जेवर एयरपोर्ट, ये कहां पड़ता है? आपका उत्तर प्रदेश में। इस एयरपोर्ट के विकास के लिए ना ज्यूरिख हवाई अड्डे, अब अच्छा ये ज्यूरिख हवाई अड्डा कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। इस हवाई अड्डे के साथ जो है किस सरकार ने समझौता किया है ताकि जेवर एयरपोर्ट को जो है वो विकास जो है इसकी पूरी अच्छी तरह से हो पाए? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है वो करार साइन किया है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख हवाई अड्डे के साथ। क्लियर, कट टू कट क्वेश्चन क्लियर। अच्छा, कैपिटल क्या है आपका उत्तर प्रदेश का? तो लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है वहां के? आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। और लोकसभा सीट ना 80 है और राज्यसभा सीट यहां पर 31 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जल्द ही अंतरराष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व करने के लिए अपनी महिला प्रमुख का चयन करेगा? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। अच्छा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी संगठन है, कम से कम उसका हेड कौन है, उसका मुख्यालय कहां पर है, या फिर उसका हेड क्वार्टर कहां पर है, और गठन कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर इसकी बात करूं तो इसका हेड कौन है आपका? रॉबर्टो एजेवेडो। गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1945 को। मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे किर्गिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर आपका डी। नाम क्या है इनका? सादिर जापारोव। ठीक है, और कैपिटल क्या है आपका किर्गिस्तान का? तो बिशकेक। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? सोम।
ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, अश्विनी कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस संगठन के पूर्व प्रमुख थे? सीबीआई के, ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में सीबीआई का चीफ कौन है? तो ऋषि कुमार शुक्ला, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, मेघालय ने हाल ही में किस देश के साथ राज्य में उच्च मूल्य वाली यानी ज्यादा जो कीमत वाली सब्जी है उस पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए डील साइन किया है? मेघालय ने किस देश के साथ? तो इजराइल के साथ। अच्छा, इजराइल का मुद्रा तो आपका इजरायली शकील, कैपिटल जेरूसलम, प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति रूवन रिवलिन। अच्छा, अब बात करते हैं मेघालय को लेकर। मेघालय का राजधानी शिलोंग है, वहां के मुख्यमंत्री कौन है आपके? कॉनराड संगमा, राज्यपाल सत्यपाल मलिक, वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपका? विश्वनाथ सोमादर। लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट आपका 1 है यहां पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो आप सभी को पता भी होगा, इसका आंसर अगर ऑप्शन नहीं भी देते ना फिर भी आप इसका आंसर पक्का बोल देते। क्वेश्चन बोल रहा है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने क्षेत्र में जल खेल गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जश्ने दाल बोल सकते हो, अब वो सब्जी वाला दाल नहीं, जश्ने दाल समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार बना है कि जो डाल लेक है, जो डाल झील है, वो किस राज्य में? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर में जो मेन स्रोत है इनकम का, जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज्म है, और 370 लगने के बाद बहुत सारा बिजनेस ठप पड़ा है, ऊपर से कोविड-19, तो इसको बढ़ावा देने के लिए वहां की जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने ना एक त्योहार का जो है वो उद्घाटन किया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है आपका? जश्ने दाल। हालांकि आप तुक्का भी मार सकते हो, अगर आपको बस इतना पता हो ना, दाल जो लेक है ना वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 1 है, और यहां के राज्यपाल, उपराज्यपाल का नाम है आपका मनोज सिन्हा, और यहां के मुख्य न्यायाधीश का नाम है आपका गीता मित्तल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संगठन के हर स्तर पर दक्षता में सुधार के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम बताइए? तो आपका प्रोजेक्ट रेड, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एग्जाम में ना आपसे यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट रेड जो दक्षता में सुधार के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया है, उसमें रेड का फुल फॉर्म क्या है या ई का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, री इमेजिंग एक्सीलेंस थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों को किट वितरित करने के लिए कितने करोड़ की योजना शुरू की है? 650 करोड़ रुपए का। और योजना का नाम क्या है आपका? तो जगानना विद्या कानुका, ये आपको याद रखना है। इस स्कीम के तहत 650 करोड़ रुपए जो है वो फिक्स किए गए हैं ताकि आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूल में वहां के बच्चों को जूते, बैग, यूनिफॉर्म और नोट्स बुक जो है वो वितरित किया जा सके। और आज का पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम तो पता होगा आप सभी को, जगन मोहन रेड्डी, राजधानी अमरावती, ये छोड़ दो। यहां के लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, यहां के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश कौन है, और यहां के राज्यपाल क्या है, ये 3 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मिंत्रा जो फ्लिपकार्ट का ही एक कंपनी है जो कपड़े वगैरह ज्यादातर बेचती है, मिंत्रा ने अपना पहला डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भुवन बाम, आप सभी जानते होंगे, यूट्यूबर है ये, BBQ वाइन्स। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो यह थे क्लास, थोड़ा सा लंबा हुआ आज का। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 19 और 20 अक्टूबर का। ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो। अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद।